नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। हालात ये बने हुए हैं कि एक तरफ अनिल विज है, दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली। एक दूसरे के बीच लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। गब्बर यानी कि अनिल विज, जो पिछले काफी समय से नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार से नाराज चल रहे थे। नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने लगातार नायब सिंह सैनी को निशाने पर रखा, उनकी सरकार को निशाने पर रखा, उनके प्रशासन को निशाने पर रखा और एक के बाद एक कई गंभीर आरोप वो लगाते रहे। इतना ही नहीं, पीछे उन्होंने एक एक्स पर वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें नायब सिंह सैनी के साथ मौजूद कुछ लोगों को गद्दार बताया। इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक फोटो पर नायब सिंह सैनी मौजूद थे, उसके ऊपर भी गद्दार का ठप्पा लगा हुआ था। और ये सारी की सारी चीजें हुई थी जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। बस फिर क्या था, इसी बात को मुद्दा बनाते हुए हाईकमान की तरफ से अनिल विज को एक नोटिस भेजा गया और उसमें इनसे जवाब मांगा गया कि दिल्ली चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं अनिल विज ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है, ये सब करके। और अब इस सब के बीच इंतजार यही था कि अनिल विज इस नोटिस का क्या कुछ जवाब देंगे। अभी बेंगलुरु से वापस लौटकर जब अंबाला के लिए अनिल विज जा रहे थे तो पत्रकारों से उनकी मुलाकात हुई। पत्रकारों ने उनसे इस नोटिस के बारे में पूछा तो सीधे सीधे एक बार फिर से उन्होंने अपनी पार्टी और खास तौर से मोहनलाल बड़ोली पर निशाना साधा कि जो नोटिस उनके पास आना चाहिए था वो मीडिया में कैसे चला गया। यानी कि साजिशन इस नोटिस को मीडिया में लीक किया गया है। और इतना ही नहीं, जब उनसे ये पूछा गया कि इस नोटिस का कब जवाब देंगे और क्या वो जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो घर जाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, खाना खाएंगे और रात में बैठकर आराम से इस नोटिस का जवाब तैयार कर हाईकमान को देंगे। इस सब के बीच मीडिया ने यह जानने की कोशिश की कि क्या कुछ जवाब देंगे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरा नोटिस लीक हुआ है उस तरह से उनका जवाब लीक नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 पन्नों के उस जवाब में क्या कुछ अनिल विज ने लिखा, किस पर निशाना साधा। क्या एक बार फिर से 8 पन्नों के उस जवाब में अनिल विज के निशाने पर नायब सिंह सैनी थे, मोहनलाल बड़ोली थे। मोहनलाल बड़ोली पर भी वो लगातार निशाना साध रहे थे कि उनके ऊपर गैंग रेप जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है और ऐसे में उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल यही है, जो जवाब अनिल विज ने दिया है उसमें क्या एक बार फिर से नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार के ऊपर निशाना साधा है और क्या वो सब सबूत अनिल विज ने अपने जवाब के साथ हाईकमान को मुहैया कराए हैं। क्या अनिल विज अब निशाने पर नायब सिंह सैनी को ले रहे हैं और साथ साथ क्या मोहनलाल बड़ोली भी निशाने पर है, क्योंकि लंबे चौड़े 8 पेज के जवाब में आप समझिए कि कितनी कहानियां अनिल विज ने लिखी होंगी, कितने सबूत अनिल विज यानी गब्बर ने हाईकमान को देने की कोशिश की होगी। इसमें बकायदा वो एक एक बात अनिल विज ने लिखी है जो उनके साथ बीता, खासतौर से जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब किस तरह से उनके खिलाफ साजिश रची गई जिसके आरोप वो लगातार लगाते रहे हैं। और खास तौर से अनिल विज ने यह भी सबूत देने की कोशिश की कि उन्हें विधानसभा चुनाव में हराने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं ने रची। साथ ही साथ प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे उन्हें भी उन्होंने अपने इस जवाब में शामिल किया है कि प्रशासन उन्हें हराने की कोशिश कर रहा था और एक तरह का षड्यंत्र उनके चारों तरफ बनाया गया था और इसी को लेकर वो नाराज थे, हताश थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि अपनी बात, अपनी शिकायत उन्होंने पार्टी से लेकर मुख्यमंत्री तमाम नेताओं के सामने रखी, पब्लिक मंच से रखने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ भी समय रहते हुए नहीं की गई। कार्रवाई जब की गई जब उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा उठाया, यानी कि 100 दिन बीत जाने के बाद डीसी का ट्रांसफर किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं अनिल विज ये बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हरियाणा में घट रहा है, जितने बड़े वो नेता है, जितनी बार वो विधायक बने हैं उतनी बार कोई भी बीजेपी का नेता हरियाणा में विधायक नहीं बना है। और ऐसे में एक सीनियर नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस बात के सबूत भी 8 पन्नों के जवाब में अनिल विज ने हाईकमान को मुहैया कराए हैं। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि जो नोटिस
अनिल विज को दिया गया था उस नोटिस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, और अब जो जवाब हाईकमान को अनिल विज ने दिया है क्या उससे हाईकमान संतुष्ट होगा, या फिर आने वाले समय में हरियाणा बीजेपी के भीतर खींचतान और ये घमासान और ज्यादा बढ़ने वाला है, और क्या इस सब के बीच अनिल विज की कुर्सी के ऊपर यानी कि उनके मंत्री पद के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो